हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी नेक्स्ट प्रविधि है आकलन प्रविधियों की कंप्यूटर सहायक आकलन यानी CCA। कंप्यूटर सहायक आकलन यानी कंप्यूटर की सहायता से जो विद्यार्थियों का जिस तरीके से आकलन किया जाता है वह कंप्यूटर सहायक आकलन के अंतर्गत आता है। यानी इसका उपयोग जो है कंप्यूटर की सहायता से इस आकलन का जो है यह आकलन हम कंप्यूटर की सहायता से जो है शिक्षण अधिगम के रूप में कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण अधिगम के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बाद मतलब इस जो प्रक्रिया को हम ये जो कंप्यूटर सहायक की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद कंप्यूटर की सहायता से संपन्न करते हैं। इसलिए इसको कंप्यूटर सहायक आकलन कहा जाता है। यानी कंप्यूटर की सहायता से जो आकलन किया जाता है वह कंप्यूटर सहायक आकलन माना गया है। और यह एक ऐसी प्रणाली है कौन सी कंप्यूटर सहायक अध्ययन आकलन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक छात्र आवश्यक रूप से जो अधिगम सामग्री होती है आवश्यक अधिगम सामग्री से युक्त कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर के माध्यम से जो अंतःक्रिया करता है वह अंतःक्रिया इसका उद्देश्य होता है। यानी कंप्यूटर की सहायता से जो विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उस आवश्यक सामग्री से संबंधित विद्यार्थी अंतःक्रिया करता है और उसी अंतःक्रिया के माध्यम से जो है वह अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र अपनी जो है योग्यता गति इसके अनुसार जो है व्यक्तिगत रूप से यानी खुद कंप्यूटर पर बैठकर व्यक्तिगत रूप से स्व अध्ययन तथा अधिगम करता है तो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यानी जब कंप्यूटर के माध्यम से छात्र स्व अधिगम करता है खुद पढ़ता है तो उसके माध्यम से उसके जो वांछित उद्देश्य है उन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और इसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के अंतर्गत जो है विद्यार्थी या कंप्यूटर का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला कंप्यूटर को सूक्ष्मता से बनाई हुई मशीन
बनाई हुई मशीन की भांति प्रयोग किया जा सकता है, जो कि शिक्षण अधिगम की जो सामग्री होती है उस शिक्षण अधिगम सामग्री को छात्र के सामने प्रस्तुत करता है और उसके प्रत्युत्तर में जो है कंप्यूटर उनको अर्थ प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर को सूक्ष्मता से बनाई गई मशीन की भांति प्रयोग किया जाता है। छात्र जो है कंप्यूटर को बारीकी से बनाई गई उस मशीन की भांति इसका प्रयोग करता है, जिससे कि जो शिक्षण सामग्री जो विद्यार्थी के सामने जो शिक्षण सामग्री प्रस्तुत होती है उस शिक्षण सामग्री से संबंधित जो है उससे संबंधित जो उसके प्रत्युत्तर उसको प्राप्त होते हैं तथा उन प्रत्युत्तर को प्राप्त करके उनको अर्थ प्रदान किया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। फिर एक दूसरा है, जैसे शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रशासित करने में कर सकते हैं, जिससे यानी शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उस शिक्षण प्रक्रिया को प्रशासित करने में हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या कंप्यूटर सहायक आकलन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो छात्रों की जो योग्यताएं होती है इसके माध्यम से छात्रों की योग्यताओं का मापन करता है और शिक्षण संबंधी जो कोर्स होता है उस शिक्षण संबंधी कोर्स को पूरा करता है। तो इस प्रकार से जो है इसे कंप्यूटर प्रशासित जो है शिक्षण कहा जा सकता है। यानी कंप्यूटर सहायक आकलन को दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो छात्र से के संबंध में और एक शिक्षक के संबंध में। इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कंप्यूटर सहायक आकलन जो है एक आधुनिक नवाचार है। वर्तमान समय में आधुनिक नवाचार यानी वर्तमान समय में जो है आधुनिक नवाचार है, जिससे मात्र शिक्षण मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? मात्र शिक्षण मशीन के द्वारा प्रस्तुत कर उसको अभिक्रमित और अनुदेशन जो सामग्री है उस अनुदेशन सामग्री के समान नहीं ठहराया जा सकता। तो इस आधार पर जैसे इसमें यह कहा जा सकता है कि इसमें किसी एक छात्र
मध्य उसी प्रकार की अंतःक्रिया चलती है जैसे ट्यूटोरियल प्रणाली में, जैसे ट्यूटोरियल प्रणाली। ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और छात्र के मध्य चलती है। यानी ये जो कंप्यूटर सहायक आकलन है, कंप्यूटर सहायक आकलन में जो है छात्र और कंप्यूटर के मध्य उसी प्रकार के संबंध होते हैं जैसे ट्यूटोरियल प्रणाली में, जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह या जो ट्यूशन क्लासेस चलती है उसमें जैसे ट्यूटोरियल प्रणाली में जैसे ट्यूशन करवाने वाला और पढ़ने वाले के मध्य जो संबंध होते हैं, या विद्यालय में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को बता सकता है। तो यानी कंप्यूटर और छात्र का उसी प्रकार का संबंध है जो ट्यूटोरियल तथा शिक्षक का माना गया है। उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर सहायक आकलन के माध्यम से छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अधिगम सामग्री प्रस्तुत कराना पूर्ण संभव है। यानी इसके माध्यम से जो छात्रों को हम व्यक्तिगत रूप से जो अधिगम सामग्री है उस अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करा सकते हैं। जैसे वर्तमान समय को ही देख ले हम, वर्तमान समय में अभी जो दौर चल रहा है या अभी जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसको यदि देखें तो स्कूल और कॉलेज में बच्चों का जाना संभव नहीं है, किंतु उनको जो अधिगम सामग्री जो वर्तमान समय में उपलब्ध करवाई जा रही है वह ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे इसी आधार पर इनको उपलब्ध कराई जा रही है तथा इसी आधार पर विद्यार्थी जो है अपनी जो अधिगम सामग्री उसको ग्रहण कर रहे हैं तथा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है अधिगम सामग्री जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रस्तुत की जाती है, जैसे ही प्रस्तुत होती है वैसे ही वांछित जो अनुक्रिया या जो प्रत्युत्तर व्यक्त होते हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसके माध्यम से जैसे ही कंप्यूटर की मॉनिटर पर हम जो अधिगम सामग्री जो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाते हैं, उपलब्ध कराते ही जो उनकी जो वांछित जो अनुक्रिया होती है उस वांछित अनुक्रिया को व्यक्त करता है कंप्यूटर। उसके बाद है जैसे कंप्यूटर तथा छात्र के मध्य, कंप्यूटर तथा छात्र के मध्य चलने वाली जो अंतःक्रिया होती है वह निर्धारित अधिगम उद्देश्यों की जो पूर्ति है उन अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होती है, सहायता प्रदान करती है। इस तरीके से जो कंप्यूटर सहायक आकलन है वह कंप्यूटर सहायक आकलन जो है वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है कंप्यूटर की सहायता से जो अधिगम से जो संबंधित जो शिक्षण सामग्री होती है वह शिक्षण सामग्री
करवा सकते हैं। अब है कंप्यूटर सहायक अधिगम शिक्षण की क्रियाविधि का सामान्य मॉडल। इसको हम सामान्य मॉडल से समझ सकते हैं 3 आधारों पर। इसमें सबसे पहले जैसे ट्यूटर, उसके बाद शिक्षक, फिर है यानी जो एक शिक्षक के आधार पर यदि देखा जाए, ट्यूटर के आधार पर यदि देखा जाए तो सबसे पहले इसमें ट्यूटर, उसके बाद शिक्षक, उसके बाद है आकलन से संबंधित अतिरिक्त सहायता प्राप्त। यानी शिक्षक द्वारा जो आकलन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं या जिन टेस्टों का निर्माण करता है या जिन टेस्टों को बनाता है उनको शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्टों के माध्यम से जो है अतिरिक्त सहायता प्राप्त करता है तथा उनको जो है विभिन्न प्रकार के टेस्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है रिपोर्ट पढ़ना, यानी टेस्ट के माध्यम से या आकलन के माध्यम से रिपोर्ट पढ़ता है। रिपोर्ट पढ़ना, विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की है, कितना सीखा है। और यदि हम छात्र के उससे देखें तो सबसे पहले विद्यार्थी, उसके बाद विद्यार्थी जो है मॉडल का जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल होते हैं उन मॉडल का अध्ययन करता है। मॉडल का अध्ययन यानी जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल दिए होते हैं उन विभिन्न प्रकार के मॉडल का अध्ययन करता है। उसके बाद अध्ययन के पश्चात उन्नति परीक्षण यानी अध्ययन के आधार पर उन्होंने कितनी उन्नति की है उस उन्नति का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद है पृष्ठपोषण का अध्ययन। पृष्ठपोषण का अध्ययन यानी इसके माध्यम से जो उनको पृष्ठपोषण मिला उस पृष्ठपोषण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है नए मॉडल का चयन। इसके बाद जो है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के जो नए मॉडल है उन नए मॉडल का चयन करता है। फिर है और नए मॉडल का जो चुनाव होता है उन चुनाव के आधार पर सूचना प्रदान करता है। सूचना प्रदान करना यानी चुनाव के आधार पर जो सूचना प्रदान करना या सूचना देता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर जो है जैसे एक शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के टेस्टों का निर्माण करता है विद्यार्थी के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टेस्टों का निर्माण किया जाता है। इसमें
परीक्षण निर्माण विद्यार्थियों का परीक्षण निर्माण। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट करता है कंप्यूटर, रिकॉर्ड अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट करता है। उसके बाद उनके लिए फीडबैक तैयार करता है या उपलब्ध करवाता है प्रश्न कौशल उपलब्ध कराना। फिर अगले मॉडल के लिए सलाह देता है, आगे के काम के लिए यानी नेक्स्ट काम के लिए अगले मॉडल के लिए सलाह। फिर रिकॉर्ड अपडेट करना। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट होता है, रिकॉर्ड अपडेट। और उसके बाद जो है विद्यार्थियों की जो उन्नति होती है, उन्नति विद्यार्थियों की जो उन्नति होती है उस उन्नति पर रिपोर्ट देना। तो इस प्रकार से जैसे एक शिक्षक या एक ट्यूटर कार्य करता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, उसी प्रकार से जो है कंप्यूटर भी शिक्षक और ट्यूटर की भांति जो है कार्य करता है छात्रों के लिए। छात्रों के लिए रिपोर्ट तैयार करवाता है, परीक्षण तैयार निर्माण करता है, फिर रिकॉर्ड अपडेट करता है इनके, फिर प्रश्न कौशल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से छात्र के लिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब है कंप्यूटर सहायक आकलन की कुछ सीमाएं हैं। यानी जब कंप्यूटर सहायक आकलन करते हैं तो इसकी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले कंप्यूटर सहायक आकलन जो है सामान्य शिक्षण की अपेक्षा अधिक व्ययपूर्ण या खर्चीला, अधिक व्ययपूर्ण या खर्चीला है। उसके बाद दूसरा है कंप्यूटर जो है शीघ्र खराब, शीघ्र खराब होने का भय रहता है तथा इसकी मरम्मत की समस्या भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर को हर कोई सही नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी मरम्मत में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद है जैसे बिजली, यानी भारत में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। और कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है तथा वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता या इसके माध्यम से जो है विद्यार्थियों का आकलन संभव नहीं हो सकता है। उसके बाद है विद्युत उपकरण, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तथा यह बिजली से चलता है, तो बिजली से चलने के कारण और विद्युत उपकरण होने के कारण बालकों के लिए खतरा हो
है या बालकों के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बाद है कंप्यूटर में जो है भावात्मक तथा संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण उसमें भावनाएं नहीं होती है। जबकि जब शिक्षक और छात्र और शिक्षक जब क्लास में आकलन करते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो उस समय उन दोनों के मध्य जो भावात्मक और संवेगात्मक जो स्थिरता होती है या संवेगात्मक जो विकास होता है वह इनके माध्यम से होता है, क्योंकि यह एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं इसलिए। जबकि कंप्यूटर में ये दोनों चीजें ही संभव नहीं है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण इसमें भावनाएं नहीं होती है तथा संवेग भी नहीं होते, इसलिए इन दोनों में जो है भावात्मक और संवेगात्मक विकास किया जाना संभव नहीं है। और कई ऐसी सीमाएं हैं, कई ऐसा कारण है जिसके कारण कि हर जगह कंप्यूटर जो सहायक आकलन है वह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो विद्यार्थियों को के लिए जो सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी होती है उसको हम समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कंप्यूटर सहायक आकलन में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, तो कुछ दोष भी माने गए हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। कंप्यूटर सहायक आकलन को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ सावधानियां रखनी है जिससे इस महामारी से लड़ा जा सके। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाए रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।